फजलुर रहमान ने हमेशा दीन को इस्तेमाल किया है अपनी सियासत के लिए और उन्होंने हमेशा जो है ना वो क्या कहते हैं अपनी कुर्सी के लिए सियासत की है और मदरसों को उन्होंने अपने लिए ढाल बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना अब लोगों के ऊपर आश्कार हो गई है, लोगों के ऊपर अयां हो गई ये चीज़ें और वो जमातें जो पहले ये चीज़ नहीं समझती थी, अब उनको भी समझ आ गई है। इसीलिए अभी उनकी कोई जगह नहीं मिल रही, कोई प्लेटफ़ॉर्म उनको देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये मौलाना साहब जो है ना, ये सिर्फ़ अपने इक़्तिदार की खातिर जो है ना वो आते हैं और उसके बाद जो है ना वो यानी कि अपने मफ़ाद को ही मद्देनज़र रखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को आँखें खोल लेनी चाहिए अब इस सिलसिले में और इन लोगों को पहचानना चाहिए जो इक़्तिदार की खातिर जो है मज़हब को भी यूज़ करते हैं और बाहर से लोगों को फंडिंग भी लेते हैं ऐसे लोगों से जो हमारे लिए मुसीबत बनता है, हमारे मुल्क के लिए जो है ख़तरनाक है। असल में मेरी समझ के मुताबिक फजल रहमान साहब जब इक़्तिदार में रहे हैं तो उन्होंने तो कभी कुछ बात नहीं की, ना हुकूमत के खिलाफ ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो जब वो हुकूमत में नहीं होते तो फिर उनको एस्टेब्लिशमेंट भी गलत नज़र आती है और हुकूमत भी तो वैसे ही उनको गलत नज़र आती है। ज़ाहिर है वो उनको इक़्तिदार में उनको वो हिस्सा नहीं होता। तो उनका हमेशा से यही, वो तो आपको पता है कि यही उनकी रूटीन रही है पूरी अपनी पिछली जो उनकी बैक हिस्ट्री है कि जब वो इक़्तिदार में रहे तो ठीक, इक़्तिदार में नहीं रहे तो फिर वो उनको उनके लिए मसले मसाइल लगे रहते हैं। देखिए जी, फजल रहमान साहब के ख़ानदान का फिर इनका अपना जितना भी जो ख़ानदानी पस मंज़र है, तो ये हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बात करते हैं। जहाँ पे भी अफ़गान दहशतगर्दी का मामला हो, जहाँ पे इंडिया का मामला हो, तो ये हमेशा उनके हक़ में बात करते हैं। ये ऐसी बात करते हैं भी इनकी इम्पोर्टेंस रहे और इनको हमेशा से इक़्तिदार की हवस है कि अगर इनको पावर में शामिल ना किया जाए, तो फिर ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों की बात करते हैं, जो कि इंतहाई गलत चीज़ है। और इन्होंने ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इनको बताना चाहिए कि ये खुद कितना टैक्स देते हैं, इनका कारोबार क्या है, तो इनकी पावर जो है वो मदरसों के बच्चे हैं, तो ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत चीज़ है। आज इनको इक़्तिदार में शामिल कर लिया जाए, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और पाकिस्तान के हक़ में बात करना शुरू कर देंगे। इनको अब कहीं सीट नहीं मिल रही थी, किसी हुकूमत के साथ इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। अब इन्होंने अपोज़िशन जितनी जमातें थी, अचकज़ई साहब हैं, फज़लुर रहमान साहब हैं और दूसरे जो राजा अब्बास साहब हैं, इन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद बना लिया है और अब हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहरा शुरू कर देंगे। फज़लुर रहमान को आप पीछे भी देख लें, हमेशा उसी जो गवर्नमेंट इनको हिस्सा देती है, इनको कोई मिनिस्ट्री देती है, ये उसके साथ शामिल हो जाते हैं और तारीफ़ हमेशा उसी गवर्नमेंट की करते हैं। इनको अगर गवर्नमेंट से निकाल दिया जाए तो ये उसके मुखालिफ हो जाते हैं और इत्तेहाद बना लेते हैं, जिस तरह अभी उन्होंने इस तरह किया है। आप अफ़गानिस्तान के इशू पर देख लें, जब भी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, इधर हमारे लोगों को मारा, फज़लुर रहमान साहब वाहिद सियासी लीडर हैं जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की हमायत में नहीं, हमेशा अफ़गानिस्तान की फ़ेवर में ही बात की है। ये अक्सर दहशतगर्द तंजीमें जो गिरोह हैं, उनकी तरफदारी करते हैं। जी सर, ये सिर्फ़ अपने ज़ाती मफ़ादात की सियासत करते हैं, ये किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। इनके अगर बैकग्राउंड देखा जाए, बैकग्राउंड पे देखें तो उनके वालिद साहब भी पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये खुद भी पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। जब भी कोई यहाँ पे कोई हमला होता है, कुछ भी मामलात होते हैं, तो इनका बयानिया पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ ही रहा है। कभी भी पाकिस्तान के मस्बत जवाब इन्होंने नहीं दिया और अब भी सिर्फ़ इनके पास जितना पैसा है, इतना माल दौलत आई है, आखिर कहाँ से आई है? ये बैरून मुल्क जो साजिशें हमारे खिलाफ होती हैं, जो इसराइल करता है, इंडिया करता है, कोई और मुल्क करते हैं, तो उनके साथ ये उनके ये सरकंदा है। ये उनके साथ मिलके वो प्रोपेगेंडा करते हैं, इनको उनसे पैसे मिलते हैं, उसके से इनके पास इतने पैसे आए हैं। बज़ाते खुद तो इनके पास कुछ भी नहीं था। ये बच्चों के उस पे आते हैं कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, मदारिस हैं, उसके ऊपर आके जो है ना ये ब्लैकमेल करते हैं कि हम ये जैसे वो करेंगे, धरना देंगे, ये करेंगे। पाकिस्तान को सिर्फ़ अमलाक को सिर्फ़ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनका मुझसे पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ़ पाकिस्तान के ये खिलाफ हैं, सिर्फ़ उनके लिए साजिशें करते हैं। जी सर, वो तो शुरू से उनकी बुनियाद यही है, वो दीन का नाम लेकर लोगों को गलत गाइड करते हैं और हमेशा ही उन्होंने तालिबान को गाइड किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बात की है, जब भी की है और तालिबानों का साथ देते हैं। मैं ये समझता हूँ वो पाकिस्तान के हक में नहीं और अपने वो हमेशा जब भी वो आते हैं अपने माल इकट्ठा करने के चक्कर में होते हैं, करप्शन में उनका पुराना रिकॉर्ड है। ठीक है, जब भी है उन्होंने माल इकट्ठा किया, हर इक़्तिदार में उन्होंने आने की कोशिश की है और बेसिकली उन लोगों को पाकिस्तान के
वो अगेंस्ट ही बोले हैं, जब भी बोले हैं, ठीक है। सुन्नी एजेंडे पे काम किया, बस उनको माल आना चाहिए, सुन्नी एजेंडे से माल आना चाहिए, तालिबान से आना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की सालमियत से कोई गर्ज नहीं। फजल रहमान बहुत करप्ट बंदा है, वो दीन के नाम पे लोगों को लूटता है जी। तो जब भी कौन कहता है फजल रहमान वो लीडर है? कोई लीडर नहीं है। उसको पैसे दो, आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा। इमरान खान उसको पता ही क्या कहता था, डीजल। अगर उसमें गैरत होती तो वो पीटीआई का नाम ही ना लेता, पर उसमें शर्म हया ही नहीं है और हमें बेवकूफ बनाता है, मदरसों को बच्चे को इस्तेमाल करता है। ये कैसा लीडर है? जब कोई मतलब होती है तो वो हमारा बन जाता है, मतलब निकलता है तो तालिबान के साथ उसके ताल्लुकात हैं, पैसा लेता है, वरना क्यों नहीं के में अमन आता है? ये सब करप्ट हैं, लोगों को लूटते हैं। तो मेरे जैसा लीडर हो ना तो खुदा की कसम ना एक एक करके फायर मारूं और खुदा हाफिज करूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तो फजलुर रहमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का भूखा है, ठीक है। वो बैरून मुल्क से पैसे लेके खाता है, उसे हमारे जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, ठीक है, वो उसे फंडिंग करते हैं। जैसे इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, वो उसे फंडिंग करते हैं, उनसे लेके खाता है। और जो फजलुर रहमान है वो इंतहाई भूखा इंसान है, ठीक है। वो दूसरे मुल्कों से फंडिंग, उसके जो अब्बू थे या जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे भी ऐसे ही थे, करप्ट करते थे पाकिस्तान को। और इसी तरह से वो भी अब सेम वही कर रहा है जो इससे पहले लोग करते, जो उसके खानदान वाले करते थे, ठीक है।